अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमने लास्ट टाइम डिफरेंशियल इक्वेशन की बर्नौलीज़ डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी थी और आज उसके बाद हमारे पास 9.7 है जिसमें ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज़ हैं। ठीक है, वो हमने नहीं पढ़ना, उसको अभी तक फ़िलहाल स्किप कर देते हैं, आपके कोर्स में नहीं है तो अगर लास्ट में टाइम होगा तो फिर उसको कर लेंगे। ठीक है, आज जो हमने सेक्शन पढ़ना है इसमें हम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस विद डिग्री मोर देन 1 ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशंस को पढ़ेंगे जिसका ऑर्डर 1 होगा। ठीक है, ऑर्डर 1 का क्या मतलब है कि हाईएस्ट डेरिवेटिव्स नहीं होंगे, हमारे सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स ही होंगे। ठीक है, dy बाय dx इस तरह के फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स होंगे। और डिग्री मोर देन 1, डिग्री हमारे पास क्या होती है, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी जो पावर होती है उसको हम डिग्री कहते हैं। यानी कि डेरिवेटिव हमारे पास जो है वो फर्स्ट ऑर्डर हो लेकिन हमारे पास उसकी पावर जो है वो कोई बड़ी पावर हो। ठीक है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, फ्रैक्शनल पावर या इस तरह कोई भी पावर जो हो वो हो तो हम कहेंगे उस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन को हम इस सेक्शन में सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस सेक्शन में हमारे पास dy बाई dx के लिए p का सिंबल यूज़ होगा। ठीक है, यानी जहाँ पे भी आपको p नज़र आएगा तो उसका मतलब होगा dy बाई dx। ठीक है, इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट इसका जो पार्ट है उसमें हम ऐसे इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे विच आर सॉल्वेबल फॉर p, इक्वेशंस विच आर सॉल्वेबल फॉर p। ठीक है, फर्स्ट हमें एग्जांपल गिवन है, ये एग्जांपल है एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस एक्स पी माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है कि हमें p की वैल्यूज मिल जाए। ठीक है, p के लिए हमने इसको सॉल्व करना है तो हम इसको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने के लिए हमने क्या किया है, पहले हमने ये एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर इसको हमने एक साथ लिखा है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और उसके बाद जो ये एक्स पी और वाई है माइनस वाई, इनको हमने एक साथ लिखा है तो ये हो जाएगा एक्स पी माइनस वाई। ठीक है, अब हमने जब इसको फैक्टराइज करना है, यहाँ पे देखें ये एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का, तो ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी एक्स पी, ये हमारे पास हो जाएगी एक्स पी माइनस वाई। ठीक है, एक एक्स पी माइनस वाई हो जाएगी और इसके साथ ही हमारे पास हो जाएगा एक्स पी प्लस वाई। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हमने ओपन कर दिया है। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई ये बन जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे एक्स पी माइनस वाई एक्स पी माइनस वाई कॉमन निकल रहा है दोनों में, तो वो कॉमन निकाल लेते हैं और अंदर हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है उसमें एक्स पी प्लस वाई रह जाएगा और नेक्स्ट में से जब हम एक्स पी माइनस वाई कॉमन निकालेंगे तो 1 रह जाएगा। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन करने के बाद हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन गई है। अब इस इक्वेशन में आप देखें ये इक्वल्स टू 0 है। अगर दो वैल्यूज़ का प्रोडक्ट इक्वल्स टू 0 होता है तो वो तभी पॉसिबल होगा कि अगर या तो हमारे पास फर्स्ट टर्म 0 हो, ठीक है, यानी एक्स पी माइनस वाई इक्वल्स टू 0, इससे हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी, और एक्स पी प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, इससे हमारे पास दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, ये देखें फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास बनी है एक्स पी माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0, इसको इन्होंने कहा हुआ है ये इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, और जो सेकेंड हमारे पास बनी है एक्स पी प्लस वाई प्लस 1, इसको हम कह देते हैं कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है। ठीक है, अब हमने दोनों को बारी बारी सॉल्व करना है। पहले हम इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 में हमने क्या किया है, ये जो माइनस वाई है इसको जब दूसरी तरफ लेकर जाएंगे, ये माइनस वाई, ठीक है, दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो प्लस वाई हो जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी एक्स पी इज इक्वल्स टू वाई। ठीक है, ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी और इस इक्वेशन में अब हमने p की जगह dy बाई dx पुट कर दिया, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई। अब ये इक्वेशन को अगर हम देखें तो ये सेपरेबल है। ठीक है, x वाली टर्म्स को हम एक तरफ ले जाएंगे तो हमारे पास dx बाई एक्स हो जाएगा, और y को जब हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये y दूसरी तरफ जाके डिवाइड में हो जाएगा। यहाँ पे बुक में थोड़ी मिस्टेक हुई है, यहाँ पे होगा हमारे पास 1/y dy। ठीक है, ये इक्वेशन बन जाएगी।
अब हम सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सेकंड हमारे पास है एक्स पी प्लस वाई प्लस वन इज इक्वल टू 0। इसमें देखें ये भी सेपरेबल है, वाई प्लस वन इसको हम अलग कर सकते हैं और एक्स क्योंकि अलग है तो यानी वाई की वैल्यू अलग हो जाएंगी, एक्स की अलग हो जाएंगी। इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। ठीक है, इसको जब हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगी, एक्स पी इज इक्वल टू माइनस वाई प्लस वन। ठीक है, तो अब p की जगह हमने dy बाई डी एक्स पुट कर देना है, ये हो जाएगी x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई प्लस वन। और ये क्वेश्चन अगेन सेपरेबल है। ठीक है, जब इसको हम सेपरेबल है, y की वैल्यूज़ को हम एक तरफ ले जाते हैं और x की वैल्यूज़ को दूसरी तरफ ले जाते हैं। जब x की वैल्यूज़ को अलग करेंगे तो ये x दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी माइनस वन और x dx। और y यहाँ पे क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो ये दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा और ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी वन और y प्लस वन डी वाई। ठीक है, अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन अगेन यहाँ पे हमारे पास सेपरेबल बन गई है। सेपरेबल बन जाए सेपरेट हो गई वेरिएबल्स में। ठीक है, जब y की वैल्यूज़ अलग हो गई हैं, x की अलग हो गई हैं, तो हम क्या कर देते होते हैं, इंटीग्रेशन लेते होते हैं। सेम प्रोसेस रिपीट होगा, इंटीग्रेशन लेंगे तो इसका भी हमारे पास जो सोल्यूशन होगा नेचुरल लॉग ऑफ y प्लस वन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी हमारे पास सोल्यूशन जो है वो नेचुरल लॉग ऑफ x हो जाएगा और कांस्टेंट भी फिर हम नेचुरल लॉग के साथ ही लिखेंगे। ठीक है, तो सोल्यूशन हमारे पास ये आ जाएगा, वो सोल्यूशन आप लोगों ने निकाल लेना है। ठीक है, ये सोल्यूशन हमारे पास आ जाएगा। अब जब हमारे पास दोनों सोल्यूशंस आ गए हैं, ठीक है, फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन हमारे पास आया है, वो हमारे पास था y इज इक्वल टू सी एक्स हमारे पास सोल्यूशन है। ठीक है, ये सोल्यूशन था। इसको अगर हम इक्वेशंस की फॉर्म में लिखें, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं y माइनस सी एक्स। ठीक है, y माइनस सी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, और इसको भी जब हम यहाँ पे लेके आएंगे तो ये भी माइनस सी हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को हमने क्या किया, ये y माइनस सी एक्स, इसकी इक्वेशन बनेगी y माइनस सी एक्स और यहाँ से जो इक्वेशन आएगी वो होगी एक्स वाई प्लस एक्स प्लस माइनस सी। ठीक है, ये दोनों जो सोल्यूशंस आई हैं उनको हमने मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास जो कंप्लीट डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका सोल्यूशन हमारे पास आ जाएगा। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन हमारे पास आया वो माइनस सी एक्स एक्स वाई प्लस एक्स माइनस सी एक्स इज इक्वल टू 0। ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन जो है वो कंप्लीट। अब नेक्स्ट जो हमारे डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं वो हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस सॉल्वेबल फॉर y। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशंस जो y के लिए सॉल्वेबल हो। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी पहली एग्जांपल गिवन है, y इज इक्वल टू पी स्क्वायर एक्स प्लस पी। ठीक है, ये हमें डिफरेंशियल इक्वेशन एक गिवन है और इसको हमने सॉल्व करना है। इस इक्वेशन को ये सॉल्वेबल फॉर y है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, फर्स्ट जो इसमें वो कि हम डेरिवेटिव ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो राइट लेफ्ट हैंड साइड पे dy बाई डी एक्स आ जाएगा। राइट हैंड साइड पे जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। ठीक है, पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, पी स्क्वायर एज इट इज़ और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस फिर x इसी तरह आ जाएगा। ठीक है, और पी स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो 2p डी पी बाई डी एक्स, ये डेरिवेटिव आ जाएगा, और प्लस इस p के डेरिवेटिव लेंगे तो डी पी बाई डी एक्स यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब हमने यहाँ जो डी वाई बाई डी एक्स है लेफ्ट हैंड साइड पे, डी वाई बाई डी एक्स क्योंकि हम p के इक्वल लेते होते हैं तो इसको हम p के इक्वल ले देंगे। अब ये देखें पूरी की पूरी इक्वेशन जो हमारे पास x, y और p में थी वो सिर्फ p और x में चेंज हो गई है। ठीक है, देखें जो हमारे पास ये इक्वेशन बनी है इसमें अब हमारे पास y जो है वो ख़त्म हो गया। ठीक है, y था उसका हमने डेरिवेटिव लिया और वो p में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। अब इस इक्वेशन को हम देखेंगे, हम सॉल्व करेंगे। हमने जो डी पी बाई डी एक्स वाली टर्म्स हैं उसमें से डी पी बाई डी एक्स कॉमन ले लिया तो अंदर हमारे पास हो जाएगा 2px प्लस 1। ठीक है, और पी एक्स और माइनस पी प्लस जो है ये जो p है ये जब दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस पी हो जाएगा, पी स्क्वायर माइनस पी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस फॉर्म में हमारे पास इक्वेशन आ गई है। ये डी पी बाई डी एक्स के साथ जो वैल्यूज़ हैं ये दूसरी तरफ जाके, ठीक है, थोड़ा सा आप लोगों ने सिंप्लीफाई कर लेना है तो हमारे पास इक्वेशन जो है वो ये बन जाएगी, डी पी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस पी इंटू पी माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2px प्लस 1। ठीक है,
अब इस इक्वेशन को अगर हम देखें तो ये इक्वेशन अब हम किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जो आपने पीछे पढ़े ना, एग्जैक्ट, होमोजीनियस, सेपरेबल, जो मेथड आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स वगैरह लीनियर पढ़े हैं, ठीक है, उनमें से जो अप्लाई होता है वो आपने अप्लाई कर देना है। इस इक्वेशन को अगर हम देखें तो पी में तो लीनियर नहीं। अब इसमें आप देखें यहाँ पे जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो पी बना हुआ है और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या है, एक्स है। पी में अगर हम देखें तो ये पी और ये पी जब आप मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो पी स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी पी में ये इक्वेशन लीनियर नहीं है, ठीक है। लेकिन देखिए अगर आप एक्स को देखें तो एक्स की यहाँ एक पावर है, यहाँ पे भी क्योंकि 1 की पावर है तो एक्स में ये लीनियर होगी, ठीक है। तो एक्स में अगर हम एक्स को डिपेंडेंट बनाना है और वाई को इंडिपेंडेंट करें तो रेसिप्रोकल ले लेंगे, ठीक है। तो ये इक्वेशन यहाँ पे हमारे पास हो जाएगी डी एक्स बाई डी पी, और यहाँ पे भी हम रेसिप्रोकल लेंगे तो जो डिनोमिनेटर है वो नोमिनेटर बन जाएगा और नोमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा, ठीक है। अब ये इक्वेशन देखें, ये इसमें अब डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो क्या बन गया, एक्स बन गया है, और पी जो है वो अब इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब अगर हम डिपेंडेंट वेरिएबल एक्स में देखें तो एक्स की एक ही पावर है, ठीक है। तो ये इक्वेशन अब लीनियर बन गई है, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप लोगों ने मॉडिफाई कर लेना है, ये पी माइनस वन जो है वो दोनों पे अलग अलग डिवाइड कर देना है, इस टर्म पे अलग डिवाइड करेंगे और -1 पे अलग डिवाइड करेंगे। फिर जो एक्स वाली वैल्यूज़ होंगी जिसके साथ वो आप लोग जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ जाएंगे, ठीक है। और जो -1 ओवर पी -1 है उसको उसी तरफ छोड़ देंगे। ये इक्वेशन देखें अब हमारे पास लीनियर, पूरी की पूरी लीनियर इक्वेशन बन गई है। लीनियर इक्वेशन में हमारे पास क्या होता था, जो यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ एक्स है, ठीक है, यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ फंक्शन होता है उसको हम कहते होते हैं कि ये हमारा फंक्शन पी है, ठीक है। और जो यहाँ पे फंक्शन होता था उसको हम कहते थे क्यू है, ठीक है। और फिर हमने जब इनको सॉल्व करना होता है तो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने होते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फार्मूला हमारे पास क्या होता है लीनियर के लिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ इंटेग्रल ऑफ पी, ठीक है, पी इंटू, वैसे हमारे पास डी एक्स होता है क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल डी एक्स होता है। अब यहाँ पे क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल डी पी है तो डी पी हो जाएगा, ठीक है। एक्सपोनेंशियल ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ पी इंटू डी पी, जो हमारे पास फंक्शन है वो यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाई पी -1, ठीक है। तो ये हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा, इसकी हम इंटीग्रेशन लेंगे क्योंकि नीचे पी -1 है, ठीक है। पी का डेरिवेटिव 1 है जो कि ऊपर प्रेजेंट होता है तो नेचुरल होगा पी हो जाएगा, और जो 2 साथ में मल्टीप्लाई हो रहा होगा क्योंकि नेचुरल की प्रॉपर्टी है कि वो जो है वो हम पावर में लेके जा सकते हैं, तो वो 2 यहाँ पे देखें ये पावर में आ गया, ठीक है। तो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो हो जाएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, पी -1 का होल स्क्वायर। ये नेचुरल और एक्सपोनेंशियल आपस में कैंसिल हो जाएंगे। फिर हम क्या करते होते हैं कि जब हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाए तो जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसको हम मल्टीप्लाई कर देते होते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर से। ये हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनी थी, इसको इन्होंने कहा हुआ था इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, यानी मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2 बाय पी -1 होल स्क्वायर। इसे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो क्या बन जाएगी, एग्जैक्ट बन, ठीक है। जो लेफ्ट हैंड साइड होगी वो हमारे पास, हमें पता है कि वो हमारे पास क्या बन जाती है, डिपेंडेंट वेरिएबल इनटू द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे अब x है और जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो p -1 का होल स्क्वायर है, ठीक है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इस फॉर्म में बन जाता है। और जो राइट हैंड साइड पे हमारे पास डिफरेंशियल जो ऊपर ही वैल्यूज़ होती है उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर से इक्वेशन को, ठीक है। और फिर हम इंटीग्रेट कर देते हैं सारा जो स्टेप्स करके, ठीक है। जो एग्जैक्ट सॉल्यूशन जिस तरह से हमने फाइंड किया था वो उसको स्टेप्स करके आपके पास ये सॉल्यूशन आ जाएगा। एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी x इज इक्वल टू c माइनस पी प्लस नेचुरल लॉग ऑफ p डिवाइडेड बाय p -1 का होल स्क्वायर, ठीक है। सॉल्यूशन हम आपके पास आ जाएगा। अब आपने क्या करना है कि इसको आपने जो, ठीक है, जो लेफ्ट हैंड साइड होगी वो हमारे पास, हमें पता है कि वो हमारे पास क्या बन जाती है, डिपेंडेंट वेरिएबल इनटू द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे अब x है और जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो p -1 का होल स्क्वायर है, ठीक है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इस फॉर्म में बन जाता है। और जो राइट हैंड साइड पे हमारे पास डिफरेंशियल जो ऊपर ही वैल्यूज़ होती है उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर से इक्वेशन को, ठीक है। और फिर हम इंटीग्रेट कर देते हैं सारा जो स्टेप्स करके,
ठीक है। जो एग्जैक्ट सॉल्यूशन जिस तरह से हमने फाइंड किया था वो उसको स्टेप्स करके आपके पास ये सॉल्यूशन आ जाएगा। एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी एक्स इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस नेचुरल लॉग ऑफ पी डिवाइडेड बाय पी माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉल्यूशन हम आपके पास आ जाएगा। अब आपने क्या करना है कि इसको आप y की वैल्यू है उसमें आपने पुट कर देना है। ठीक है, y की वैल्यू जो क्वेश्चन में गिवन है, ये देखिए क्वेश्चन हमारे पास था y इज इक्वल टू पी स्क्र माइनस एक्स, यहाँ सॉरी पी स्क्र एक्स प्लस पी। ठीक है, यहाँ पे आपने x की वैल्यू को पुट कर देना है। जो आपके पास x की वैल्यू आई है उसको आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है। जब आप पुट करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई कर लेना। ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड जो हो रहा है वो आप करके ये आपके पास आंसर आ जाएगा। यानी y की फॉर्म में अगर कोई भी क्वेश्चन सॉल्वेबल है तो आपने इस तरह से करना है। ठीक है, आपने क्या करना है, पहले आपने y को डेरिवेटिव ले लेना है। ठीक है, पूरी इक्वेशंस आपने p और x में कन्वर्ट कर लेनी है। फिर वो इक्वेशन आपके पास या तो सेपरेबल या होमोजीनियस, कोई जो टाइप्स हम पढ़ चुके हैं उसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी और फिर आपने सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन है विच आर सॉल्वेबल फॉर एक्स। ठीक है, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जो एक्स के लिए सॉल्वेबल हो। ठीक है, तो ये हमारे पास है इक्वेशन। पहले जो हमें एग्जांपल गिवन है वो है एक्स पी इज इक्वल टू 1 प्लस पी क्यूब। ठीक है, ये यहाँ पे मुझे लगता है स्क्वायर है। ठीक है, बुक में मिस्टेक है। यहाँ से अगर हम एक्स को अलग कर लें तो पी दूसरी तरफ डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 1 ओवर पी प्लस पी। एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर पी प्लस पी। हमें क्या करना है, इसको डेरिवेटिव लेना है x का विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, जब y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास dx बाई dy बन जाएगा और राइट हैंड साइड पे हमारे पास हमारी इक्वेशन जो बन जाएगी, अगर हम देखें जब हम 1 ओवर p का डेरिवेटिव लेंगे माइनस 1 ओवर p का, तो ठीक है ये हमारे पास होता है p -1 के इक्वल, और इसके डेरिवेटिव लेंगे तो पावर पहले पावर में से एक माइनस, तो ये हो जाएगी -2। ठीक है, यानी -1 और p का होल स्क्वायर डी p बाय डी वाई। ठीक है, डी पी बाय डी वाई -1 और p स्क्वायर डी पी बाय डी वाई। और नेक्स्ट हमारे पास जो प्लस p है उसका डेरिवेटिव डी पी बाय डी वाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये मिस्टेक हुई है, ये डी पी बाय डी वाई है, यहाँ पे डेरिवेटिव ले लेंगे। ठीक है, तो और यहाँ पे देखें जो डी एक्स बाई डी वाई है, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास इक्वल होता है डी वाई बाय डी एक्स। हमारे पास किसके इक्वल होता है, वो हमारे पास इक्वल होता है p के। तो अगर हम दोनों तरफ रेसिप्रोकल लेते हैं तो हमारे पास डी एक्स, ठीक है, डी एक्स बाई डी वाई हमारे पास किसके इक्वल होगा, डी एक्स बाई डी वाई हमारे पास इक्वल होगा, यहाँ भी रेसिप्रोकल ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 ओवर p के। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे जो इक्वेशन है इसमें डी एक्स बाई डी वाई की जगह 1 ओवर p पुट कर दिया। अब अगर आप देखें तो ये जो पूरी की पूरी इक्वेशन है ये कन्वर्ट हो गई है किस में, ये जो पूरी की पूरी इक्वेशन है ये कन्वर्ट हो गई है p और y में। ठीक है, पहले p और x में कन्वर्ट हुई थी, अब p और y में कन्वर्ट हो गई है। 1 ओवर p इज इक्वल्स टू, यहाँ से अगर हम डी पी बाई डी वाई कॉमन निकालें तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 माइनस 1 ओवर पी स्क्वायर डी पी बाई डी वाई। तो ये इक्वेशन हमारे पास ये बन गई है। ये जो p है यहाँ पे ये दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, और मल्टीप्लाई होगा तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो p ही आ जाएगा, और 1 और p स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई होगा तो वो एक p कैंसिल हो जाएगा, 1 और p रह जाएगा। अब अगर आप देखें तो ये इक्वेशन हमारे पास सेपरेबल बन गई है। ठीक है, ये इक्वेशन हमारे पास सिंपल सेपरेबल बन गई है। इस इक्वेशन में हम ये देखें जो p की टर्म्स हैं उसको हम अलग कर सकते हैं, और ये dy जो है वो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी dy इज इक्वल टू p माइनस 1 और p डी, ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, फिर हम पता है जब सेपरेबल बन जाए तो हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लेते हैं, यहाँ भी इंटीग्रेशन ले लेते हैं और यहाँ पे भी हम इंटीग्रेशन ले लेंगे। ठीक है, y जो है वो हमारे पास उसके इंटीग्रेशन y ही आ जाएगी, p की इंटीग्रेशन p स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और -1 ओवर p की नेचुरल लॉग ऑफ p इंटीग्रेशन आ जाएगी। ठीक है, फिर आपने y को जो है वो एक तरफ छोड़ देना है और थोड़ा सा सिंप्लीफाई वगैरह करके आपके पास, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है और y को एक तरफ अलग कर लेना है कि इसका सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर है और ये इसका सोल्यूशन आ जाएगा।
नेक्स्ट हमारे पास है क्लियर आउट इक्वेशन। ठीक है, क्लियर आउट इक्वेशन में जो डिफरेंशियल इक्वेशन होंगी वो इस फॉर्म की होंगी, y इज इक्वल टू एक्स पी प्लस एफ ऑफ पी, यानी y हमारे पास y और 1 होगा, हमारे पास x और p आपस में मल्टीप्लाई हुए होंगे और उसके अलावा p का कोई भी फंक्शन हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं, इस फॉर्म की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होंगी उसको हम कहते हैं ये क्लियर आउट इक्वेशन है। इसके सोल्यूशन का फर्स्ट स्टेप ये होता है कि हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 हम इसको कहते हैं और इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का जब लेफ्ट हैंड साइड पर डेरिवेटिव लेंगे तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा, ये हमारे पास p के इक्वल होता है तो p आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, p एज इट इज़ x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और x एज इट इज़ p का डेरिवेटिव p डैश, यानी p प्लस x p डैश। ठीक है, ये हो जाएगा। और एफ ऑफ पी जो है वो हमारे पास ये फंक्शन है, तो ये हमारे पास का जब डेरिवेटिव लेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी एफ डैश ऑफ पी इंटू पी डैश। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी, हमने सिंपल क्या किया, डेरिवेटिव ले लिया। अब ये पी और ये पी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और हमारे पास इक्वेशन सिर्फ रह जाएगी एक्स पी प्लस पी डैश इंटू एफ डैश ऑफ पी इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें से हम पी डैश, ये पी डैश कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी पी डैश इंटू एक्स प्लस एफ डैश ऑफ पी इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमारे पास बन गई है। ठीक है, अब देखें हमारे पास जो पहले इस ये दोनों अगर प्रोडक्ट 0 है तो हमारे पास इससे अगेन दो इक्वेशंस बनेगी। ठीक है, एक तो पी डैश इज इक्वल टू 0 बनेगी और एक ये सारे का सारा फंक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 की इक्वल, यानी एक्स प्लस एफ डैश ऑफ पी इज इक्वल टू 0। जो फर्स्ट इक्वेशन बनी है पी डैश इज इक्वल टू 0, इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या लेंगे, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन लेंगे दोनों तरफ। ठीक है, तो ये डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन आपस में लेफ्ट हैंड साइड पे कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास p इज इक्वल टू सी हो जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाएगा। तो एक p की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, c आई है। ये जो p की वैल्यू c आई है इसको हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में पुट कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास क्या था, क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं, हमारे पास है क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमारे पास है y इज इक्वल टू एक्स पी प्लस एफ ऑफ पी। इसमें हम पुट कर देंगे जो हमारे पास p की वैल्यू आई है वो क्या आई है, c आई है। इसमें जब हम c पुट कर देंगे p की जगह तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी क्या बनेगी, y इज इक्वल टू सी पी प्लस एफ ऑफ c। ठीक है, ये इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस एफ ऑफ c। ठीक है, ये इक्वेशन बन जाएगी और इसको हम कहेंगे कि दिस इज द जनरल सोल्यूशन। ये हमारे पास हो जाएगा जनरल सोल्यूशन। ठीक है, अब आप जब क्वेश्चन में करेंगे तो आपने सिर्फ क्या करना होगा, जहाँ जहाँ पी होगा वहाँ पे आप पुट कर देंगे तो आपके पास जनरल सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, जो सेकेंड इक्वेशन है, ठीक है, ये तो हमने सोल्यूशन फाइंड किया है फर्स्ट इक्वेशन से। ठीक है, जो सेकेंड इक्वेशन बनेगी वो हमारे पास, हमने कहा था कि ये हमारे पास बनेगी एक्स प्लस एफ डैश ऑफ पी इज इक्वल टू 0। ठीक है, यानी x प्लस एफ डैश ऑफ p इज इक्वल टू 0। ये x को हम एक तरफ छोड़ देते हैं तो ये दूसरी तरफ हो जाएगा माइनस एफ डैश ऑफ p इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगी हमारे पास वैल्यू। इस वैल्यू को हम पुट कर देते हैं अगेन, जो x की वैल्यू हमारे पास आई है एफ डैश ऑफ p। ठीक है, माइनस एफ डैश ऑफ पी, इसको हम पुट कर देते हैं इन इक्वेशन नंबर 1, यानी जो क्वेश्चन है हमारे पास उसमें हम अगेन x की जगह, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है इसमें यहाँ x की जगह हम x की वैल्यू पुट कर देते हैं, x की वैल्यू है माइनस एफ डैश ऑफ पी, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, y इज इक्वल टू माइनस पी एफ डैश ऑफ पी प्लस एफ ऑफ पी। ठीक है, ये वैल्यू हम पुट कर देंगे। अब इसको हम कह देते हैं कि ये है, ये जो इक्वेशन बनेगी ये हमारे पास बनेगी इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास एक तो x की वैल्यू हमारे पास आई है माइनस एफ डैश ऑफ पी और दूसरी हमारे पास y की वैल्यू आई है एफ ऑफ पी माइनस पी इंटू एफ डैश ऑफ पी। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास, ये दो इक्वेशन हमारे पास बन गई हैं। ठीक है, जब हमने y में x की जगह वैल्यू पुट की तो हमारे पास दूसरी इक्वेशन बन गई है। तो ये जो दो इक्वेशन हम बनेगी, ठीक है, इसमें से अब हम, ठीक है, इसमें से अब हम क्या करेंगे कि हम अपना सोल्यूशन को एलिमिनेट करेंगे तो हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, और इस सोल्यूशन को हम कहेंगे कि ये हमारा सिंगुलर सोल्यूशन होगा। ठीक है, इस मेथड से इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके जो हमारे पास सोल्यूशन आएगा उसको हम कहेंगे कि ये इसका सिंगुलर सोल्यूशन है। ठीक है,
ये एक एग्जांपल करते हैं क्लियर आउट इक्वेशन की। हमारे पास इक्वेशन है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन और सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ y इज इक्वल टू एक्स पी प्लस 1/4 p रेज़ टू पावर 4। ठीक है, ये देखें अगर हम इसकी कंडीशंस देखें तो ये y है एक तरफ और एक्स पी दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, और ये हमारे पास p का कोई फंक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास फंक्शन है वो p का होना चाहिए, उनमें x और y नहीं होना चाहिए। ठीक, तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, इसका मतलब है कि ये फंक्शन, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन, ये क्लियर आउट डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो जनरल सोल्यूशन फाइंड करने के लिए तो हमने कहा था कि हम क्या करेंगे, p की जगह c पुट करेंगे। ठीक है, तो आप जहाँ जहाँ क्वेश्चन में p है वहाँ c पुट करेंगे तो आपके पास जनरल सोल्यूशन आ जाएगा और जनरल सोल्यूशन आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, उसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। उसके बाद हमने कहा था कि अगर हमने जो पर्टिकुलर सॉरी जो सिंगुलर सॉल्यूशन है वो भी फाइंड करना है। सिंगुलर सॉल्यूशन के अब हम वो स्टेप्स फॉलो करेंगे जो हमने मेथड में पढ़े थे। पहले हम डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, जब हमने डेरिवेटिव लिया है तो p इज इक्वल्स टू यानी dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू p प्लस एक्स पी डैश प्लस और जो ये 1/4 p4 है, इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो पावर पहले और पावर में से एक माइनस ही हो जाएगा। पावर पहले और पावर में से एक माइनस करेंगे तो हमारे पास हो जाएगी वैल्यू 3 हो जाएगी। ठीक है, और साथ में हमारे पास वैल्यू आ जाएगी p डैश आ जाएगा। ठीक है, dp बाई डी एक्स हो जाएगा, उसको हम लिख सकते होते हैं p डैश। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी आ जाएगी। इसको जब हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 का सिंपल क्या किया, एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लिया है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपस में ये वैल्यूज आपस में कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, और फिर आपने इसमें से x को निकाल लेना है। जब आप इसको करेंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन इस तरह से बनेगी, एक्स पी डैश। ठीक है, एक्स पी डैश इज इक्वल माइन प्लस पी क्यूब पी डैश इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, आप लोगों को पता है कि हम जब इसमें से कॉमन निकालेंगे p डैश तो फिर से दो इक्वेशंस बन जाएंगी। एक हमारे पास बन जाएगी p डैश इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, और दूसरी हमारे पास बन जाएगी x प्लस पी क्यूब इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, x प्लस पी क्यूब इज इक्वल्स टू 0। अब हमें पहले इक्वेशन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ये वाली जो इक्वेशन है ये हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने ऑलरेडी c की वैल्यू जो है वो जनरल सोल्यूशन के लिए पुट कर दी है। ठीक है, सिर्फ दूसरी इक्वेशन को अगर सॉल्व करें तो ये x हमारे पास यहीं पे रह जाएगा और जो p दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस पी क्यूब। ठीक है, तो हमारे पास x की वैल्यू ये आ जाएगी। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू माइनस पी क्यूब। ठीक है, अब इस x की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है। इसको हम जो क्वेश्चन है उसमें पुट कर देते हैं। ठीक है, हमने क्या करना है, जो क्वेश्चन नंबर 1 है क्वेश्चन में उसमें हम x की जगह, ठीक है, हमने क्योंकि सोल्यूशन हमें किस में चाहिए, x में, x और y में चाहिए, तो ये हम या तो दोनों में से एलिमिनेट कर देते हैं या हम यहाँ पे इस तरह कर सकते हैं कि हम डायरेक्ट p की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये माइनस दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और क्यूब को ख़त्म करने के लिए हम क्या लेंगे, पावर लेंगे। कौन सी पावर लेंगे, हम 1/3 लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस एक्स रेज़ टू पावर 1/3 इज इक्वल्स टू p। ठीक है, तो यानी p की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ गई है। ठीक है, यहाँ से हमारे पास p की वैल्यू आ गई है। इस p की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1 में, ये जो हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, p की वैल्यू को जब हम पुट कर देंगे तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन में जो गिवन है हमारे पास, इसमें हम पुट करेंगे तो ये हमारे पास y की वैल्यू जो है वो ये आ जाएगी -3/4 x माइनस एक्स रेज़ टू पावर 1/3। इसको आपने थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेना है। ठीक है, ये 4 दूसरी तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा और इस क्यूब को ख़त्म करने के लिए 1/3 को ख़त्म करने के फिर दूसरी तरफ क्यूब लगाया है। ठीक है, वो सारा कुछ करके आप लोगों ने क्या करना है, ये सॉल्यूशन है वो इस तरह की फॉर्म में आपने इक्वेशन बना लेनी है। ठीक है, और ये जो इक्वेशन बनेगी इसको हम कहेंगे कि ये क्या है, इसका सिंगुलर सॉल्यूशन है। इस तरह से आप क्लियर आउट इक्वेशन का सिंगुलर और पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास ये देखें, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन शो हो रही है यहाँ पे, इसको अगर आप देखें तो ये क्लेराउट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, ठीक है। क्लेराउट इक्वेशन नहीं है क्योंकि क्लेराउट इक्वेशन में हमने कहा था कि जो y है, एक तो वो y इज इक्वल्स टू इस फॉर्म में था ना, y इज इक्वल्स टू एक्स पी, ठीक है, y इज इक्वल्स टू एक्स पी प्लस सम फंक्शन ऑफ p, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से हमारे पास इक्वेशन होनी चाहिए थी, लेकिन इस फॉर्म में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें ना, ये x के जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे p के साथ भी x क्यूब हो जाएगा, हालांकि p के साथ x होना चाहिए, और इस तरह की आप लोगों ने देख लेना है, ठीक है। ये क्लेराउट इक्वेशन नहीं है, लेकिन हम इसको क्लेराउट इक्वेशन बना सकते हैं, ठीक है। क्लेराउट इक्वेशन बनाने के लिए हमने इसमें लेट कर लिया एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू लेट कर लिया, और वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी लेट कर लिया, ठीक है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू और वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी लेट कर लिया। फिर हमने दोनों का डेरिवेटिव ले लिया, एक्स का डिफरेंशियल लेंगे तो एक्स स्क्वायर का तो 2x dx आ जाएगा, और यू का डिफरेंशियल होगा डी यू। वाई स्क्वायर का डिफरेंशियल लेंगे 2y dy हो जाएगा, और वी का डिफरेंशियल लेंगे तो डी वी हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इन दोनों इक्वेशन से, ये जो हमारी इक्वेशन है, ठीक है, इसको हम अगर 1 कह दें, और ये हमारी डिफरेंशियल जो इक्वेशन बनी है इसको हम 2 कह देते हैं। इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंबाइन करें तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी y बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल होता है, p के इक्वल होता है, ठीक है। तो इसकी जगह हम p पुट कर देंगे, और ये x y बाई एक्स जो है ये जब दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा तो फिर ये हमारे पास जो है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी p इज इक्वल्स टू एक्स बाई वाई डी वी बाई डी यू, ठीक है। ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। ये जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास टर्म्स आई हैं, इसको हम पुट कर देते हैं जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसमें, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स की जगह भी हम वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है, और बाकी जहाँ जहाँ वैल्यूज पुट कर सकते हैं वहाँ पे हम पुट कर देंगे, ठीक है। इक्वेशन हमारे पास क्या थी, इक्वेशन हमारे पास थी एक्स स्क्वायर वाई पी एक्स, ठीक है। पी की जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे अब, और वाई पी स्क्वायर, पी की जगह अगेन ये वैल्यू पुट करेंगे तो पी स्क्वायर की जगह भी वैल्यू, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने p की जगह ये वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। जब p की जगह हम डिफरेंशियल इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। अब ये एक्स स्क्वायर जो है ये दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर दूसरी तरफ जाएगा डिवाइड हो जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। ये y जो है यहाँ डिवाइड हो रहा है तो इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करके आप डिफरेंशियल इक्वेशन को इस फॉर्म का बना देना है, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी वी बाई डी यू इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी यू का होल स्क्वायर। ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है, ठीक है। वाई स्क्वायर को हमने लिया था v के इक्वल, इसकी जगह v पुट कर देते हैं, और एक्स स्क्वायर को हमने लिया था u के इक्वल, इसकी जगह u पुट कर देते हैं। अब ये इक्वेशन देखें कन्वर्ट हो गई है हमारे पास v और u में, इसमें ना तो अब x है और ना इसमें y है, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन इसमें कन्वर्ट हो गई है। अब देखें हमारे पास है v इज इक्वल्स टू, ये दूसरी जो वैल्यू है यहाँ माइनस है, दूसरी तरफ प्लस हो जाएगी, तो v इज इक्वल्स टू u डी वी बाई डी यू प्लस डी वी बाई डी यू का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये इक्वेशन हमारे पास क्लेराउट इक्वेशन बन गई है। क्लेराउट इक्वेशन में यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास क्या था, यहाँ पे हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल था यानी y था, ठीक है। ये y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल इनटू p, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल है इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है, और प्लस आगे हमारे पास p का कोई भी फंक्शन होना था f ऑफ p, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि हमारे पास जो है वो जो हमारे पास इक्वेशन आई है इसमें अब हम क्या लेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल वाई v ले लेंगे, ठीक है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम क्या लेंगे, u ले लेंगे। तो ये इक्वेशन हमारे पास क्या बन गई है, अब u और v में हमारे पास क्लेराउट इक्वेशन बन गई है, ठीक है। और क्लेराउट इक्वेशन को आपको सॉल्व करना आता है। हमने अगर जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है तो जनरल सोल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, इसमें c की जगह हम जो जहाँ जहाँ p होगा, ठीक है। अब इसमें p आपने क्या लेना है, p आपने यहाँ पे क्या लेना है, अब
ठीक है। आप कैपिटल पी कह दें क्योंकि पीछे स्मॉल पी जो है वो मुझे लगता है कहा होगा, तो आपने क्या करना है, इसको कैपिटल पी कह देना है। ठीक है, इसको आप कह देंगे कि ये हमारे पास क्या है, कैपिटल पी है, स्मॉल पी है, पी हमारे पास होगा डी वी बाय डी यू। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके इक्वल हम ले लेंगे। अब आपने क्या करना है, जनरल सोल्यूशन के लिए आपने जहाँ जहाँ पे P है वहाँ पे क्या पुट करना है, C के इक्वल पुट कर देना है, यानी जहाँ जहाँ dv बाई du है वहाँ पे आपने C को पुट कर देना है। ठीक है, तो ये आपके पास आपका जनरल सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास y और x में है तो आपको आंसर भी y और x में चाहिए, तो v की जगह वाई स्क्वायर और x की जगह u की जगह x स्क्वायर पुट कर दें, ये आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, और फिर आपने अगर डेरिवेटिव फाइंड कर, आपने अगर दूसरा सॉल्यूशन फाइंड करना है, सिंगुलर सॉल्यूशन, तो उसके लिए हम क्या करते होते थे, हम जो इक्वेशन हमारे पास बनी है ये वाली, इसको हम कह देते हैं कि हमारी इक्वेशन नंबर 3 है। ठीक है, उसको हम डेरिवेटिव लेते थे विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे u है, तो डिफरेंशिएट करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू u, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा dv बाई du इज इक्वल्स टू u इंटू डी स्क्वेयर वी डिवाइड बाई डी यू प्लस डी वी बाई डी यू। ठीक है, ये प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया हुआ है, प्लस यहाँ पे जो है वो पावर रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, इस पर पावर रूल अप्लाई करेंगे तो पावर पहले, पावर में से एक माइनस और साथ में उसका अगेन डेरिवेटिव। ठीक है, जब फर्स्ट डेरिवेटिव हमने लिया है इसका, तो हमारे पास ये इक्वेशन जो है वो बन गई है। ठीक है, इस इक्वेशन में कि डी वी बाई डी यू ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और बाकी इक्वेशंस में देखें हमारे पास यहाँ पे डी स्क्वेयर यू डी और डी स्क्वेयर यू, ये हमारे पास क्या हो गया, कॉमन निकल जाएगा। ठीक है, और बाकी इक्वेशन हमारे पास ये वाली रह जाएगी। ठीक है, अब देखें हमारे पास जो डी स्क्वेयर वी बाई डी यू स्क्वेयर, ये हमारे पास इक्वल्स टू 0, इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन लेंगे इसकी दोनों तरफ। ठीक है, हम एक बार इंटीग्रेशन लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सी यू हो जाएगा इसका सोल्यूशन। ठीक है, हम फर्स्ट टाइम जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एक डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास सोल्यूशन की जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास हो जाएगी डी वी बाई डी यू इज इक्वल्स टू सी। ठीक है, और जब अगेन आप इसका डेरिवेटिव लेंगे, इंटीग्रेशन लेंगे, तो आपके पास इसके का जो सोल्यूशन आएगा। ठीक है, अगेन जब आप इंटीग्रेशन लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन लेंगे तो हमारे पास ये डेरिवेटिव दोबारा कैंसिल हो जाएगा और v इज इक्वल्स टू सी। ठीक है, अब इंटीग्रेशन लेंगे तो c इंटू इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो यहाँ पे u है और प्लस सम कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट हमने यहाँ पे जो है वो दूसरे कांस्टेंट को इन्होंने सी स्क्वायर कहा हुआ है। ठीक है, सी स्क्वायर इन्होंने इसलिए कहा हुआ है क्योंकि यहाँ पे जो ऊपर हमारे पास सोल्यूशन आया था ना, इसमें हमारे पास जो वैल्यू आई थी वो सी स्क्वायर आई थी। ठीक है, तो कांस्टेंट को हम क्योंकि कुछ भी लिख सकते हैं तो यहाँ पे भी हमने इसको सी स्क्वायर लिख दिया। तो ये जनरल सोल्यूशन आप बेशक यहाँ से फाइंड करो, या पहले जिस तरह मैंने क्वेश्चन में कहा था, क्योंकि जनरल सोल्यूशन हम डायरेक्ट सी की जगह पी की जगह सी पुट करने से फाइंड कर लेते होते हैं, तो आपको ये वाली जो इक्वेशन होती है ना, ये वाली, ठीक है, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि जनरल सोल्यूशन हम यहाँ से फाइंड करने की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऊपर हमारे पास पहले से आ चुकी है। ठीक है, जो नेक्स्ट पार्ट है वो ये है दूसरी इक्वेशन, u प्लस 2 इंटू डी वी बाई डी यू इज इक्वल्स टू 0, u प्लस 2 डी वी बाई डी यू इज इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन है हमारे पास। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगी u इज इक्वल्स टू -2 डी वी बाई डी यू। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, जहाँ पे ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में जो हमारे पास v की वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पे जब हम पुट करेंगे तो u हमारे पास है u इज इक्वल टू -2 डी वी बाई डी एक्स, और इसकी जगह हम यहाँ पे पुट कर देंगे ये जो वैल्यू है इसको हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, v की जो हमारे पास इक्वेशन आई है इसमें हम पुट कर देंगे। v की इक्वेशन हमारे पास ये वाली है।
ठीक है, ये देखें, ये जो इक्वेशन हमारे पास बनी थी ना, जो क्वेश्चन में असल में जो यहाँ पे जहाँ से क्लियर आउट इक्वेशन बनी थी, ये इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो जो हमारे पास u की इस डिफरेंशियल इक्वेशन से हमारे पास वैल्यू आएगी, उसको हम पुट कर देंगे क्वेश्चन में, जो कि हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, इसमें हम पुट कर देंगे 2 है, सॉरी, इक्वेशन नंबर 3 है। इक्वेशन नंबर 3 में हम पुट कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे इसकी जगह भी हमारे पास u डिवाइडेड बाय -2 आ जाएगा, ये हो जाएगा u डिवाइडेड बाय -2, इसकी जगह पुट करेंगे और यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा u स्क्वायर डिवाइडेड बाय u डिवाइड -2 पुट करेंगे तो हमारे पास u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और इन दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास v की वैल्यू आ जाएगी, v माइनस यू स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, और ये 4 यहाँ v के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और माइनस यू स्क्वेयर दूसरी तरफ जाके प्लस यू स्क्वेयर हो जाएगा। तो ये हमारे पास सिंगुलर सोल्यूशन आया है u और v में। ठीक है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन x और y में था तो फिर से हमें जो सोल्यूशन चाहिए वो x और y में चाहिए, तो इसकी जगह हम vu की जगह x स्क्वायर पुट करेंगे और v की जगह y स्क्वायर पुट करेंगे, तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा। तो ये हमारे पास है सिंगुलर सोल्यूशन। ठीक है, इसको हम कहते होते हैं ये सिंगुलर सोल्यूशन है, और पर्टिकुलर सोल्यूशन हमारे जनरल सोल्यूशन हमारे पास पहले से ही आया हुआ था, तो ये हमारा जनरल सोल्यूशन होगा। अब इससे रिलेटेड एक्सरसाइज आप लोगों ने कर लेनी है। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं हुआ, आप लोगों को समझ ना आए तो आप लोगों ने पूछ लेना है।